बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ व्हाट इज़ 90% ऑफ 90। किसी भी नंबर का आपने जितने परसेंट निकालना होता है उस नंबर के साथ आपने वो नंबर मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड बाई 100 करना होता है, यानी 90 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइड बाई 100। तो इसका आंसर होगा 81। अगर आपके MCQs की टाइप में आता है तो इसका आपने 81 आंसर को टिक करना है। व्हाट इज़ 30% ऑफ 30, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करके आपने डिवाइड बाई 100 करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज़ 9। हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ एरिया, एरिया के डायमेंशंस कितने होते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है, यानी यहाँ अगर फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर यूनिट्स को लिखने के डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है वो L और ब्रैकेट के बाहर आपने स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो या फिर ये होता है कि एरिया जो है उसको हम आपको पता है कि दैट मेजर्स द साइज ऑफ द सरफेस यूजिंग लेंथ मेजरमेंट इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। तो अब आंसर में अगर आपका 2 डायमेंशंस है तो आपने 2 को टिक करना है। फिर एरिया जो है वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो एरिया जो है अगर आपकी 2 लेंथ यूनिट्स जो है वो मल्टीप्लाइड किए जाएँ, जैसे स्क्वायर इंच को या स्क्वायर सेंटीमीटर्स को, तो और अगर स्पेशल एरिया है तो उसके लिए हम यूनिट लेते हैं एकड़ या हेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा इनमें से वो आपने टिक करना है। व्हाट इज़ लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम, ठीक है। लिटरल मीनिंग, इस्लाम की लिटरल मीनिंग क्या है, ये है पीस, ठीक है, अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फुरकान, ठीक है। जैसे अल फुरकान हमारे कुरान पाक की सूरत है, उसमें भी आप देखें तो उसका क्या नाम है, किस नाम पर रखी गई है, तो इसका नाम है द क्राइटेरियन, ठीक है। यानी गुड और इविल के दरमियान जो एक क्राइटेरिया रखा गया अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो सूरतुल फुरकान में मौजूद है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1973 के आइन के मुताबिक, हु इलेक्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है इसको कौन सेलेक्ट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है और थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो सिलेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो प्राइम मिनिस्टर को जो सिलेक्ट करता है वो नेशनल असेंबली जो है वो सिलेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमल डैम। गोमल डैम इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यानी गोमल डैम जो है वो पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ है, ठीक है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। खैबर पास जो है वो कनेक्ट पेशावर को कनेक्ट करता है किसके साथ, तो ये चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर हम किसी और मुल्क की बात करें तो ये अफगानिस्तान में काबुल के साथ हमें लिंक करता है। तो ऑप्शंस में जो भी हो वो आपने उसके मुताबिक टिक करना है। अगर ये दोनों हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन भी मिलेगा। तो बादशाही मास जो है किस पाकिस्तान के किस सूबे में है, तो ये बहुत अच्छी तरह आपको पता है पंजाब में है, ठीक है, और लाहौर में है। सिटी का नाम आ जाए तो फिर आपने लाहौर लगाना है। हु वाज द कमांडर ऑफ कुफार एंड बदर, ठीक है। तो ग़ज़वा बदर में जो कुफार का कमांडर कौन था, वो अमर इब्न हिशाम, या इसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम दिया था अबू जहल, ठीक है। तो दोनों में जो भी नाम होगा वो आपने लिखना है। अगर दोनों नाम दिए हों तो डेफिनेटली फिर तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी वाला भी होगा। अगर वो नहीं है और ये दोनों नाम भी दिए हुए हैं तो फिर उसका आंसर नन दिया होगा, ठीक है, नन ऑफ करेक्ट। तो ये आपने ख्याल करना है, की को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। नेवल हेडक्वार्टर्स इज़ इन विच सिटी, तो कौन सी सिटी में है ये आप बेहतर जानते हैं। पहले कराची में था लेकिन आजकल इस्लामाबाद में है। ये 1975 में शिफ्ट हो गया था इस्लामाबाद। खेड़ा सॉल्ट माइंस आर इन विच डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा आपको पता है नमक की कान को कहते हैं, तो नमक की कान जो है खेड़ा के मकाम पर है,
ये किस ज़िला में है, ठीक है। तो ये ज़िला झेलम में है, ठीक है, और ज़िला झेलम की तहसील पिंड दादन खान में है, ठीक है, ये याद रखें। सेकेंड वर्ल्ड सॉल्ट माइन इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट? दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान कहाँ पे वाक़ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खेड़ा साल्ट माइन है, जिसे हम मेओ साल्ट माइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी झेलम में है, ठीक है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान? यानी पहाड़ों का कौन सा सिलसिला है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक दूसरे से जुदा करता है? तो ये है जनाब आपका हिंदू कुश दरी, ठीक है। कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ इन किलोमीटर। कोस्टल लाइन पाकिस्तान की जो है वो कितने किलोमीटर है? ये 990 किलोमीटर है। जलियांवाला इंसिडेंट अकर्ड। जलियांवाला इंसिडेंट जो है ये याद रखें कि ये वो वाक़या था जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर गोलियां बरसा दी थी। तो ये वाक़या पेश आया था अप्रैल 13, 1919 में, ठीक है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल इज़ द बुक ऑफ। ये कौन सी बुक है? ये सुन्ना और हदीस की कंपाइलेशन है। इसमें सुन्ना और हदीस की किताबें जो है ना जो कंपाइल की गई हैं सुन्नत और हदीस को, ठीक है। तो ये उन किताबों को कहते हैं। क्रेडल ऑफ इस्लाम इज़ इन विच सिटी? क्रेडल ऑफ इस्लाम जो है वो किस सिटी में है? तो ये सऊदी अरब में है, और स्पेशली मक्का और मदीना को कहा जाता है, हिजाज़ में है। ये आर द क्रेडल ऑफ इस्लाम। ये अब इसमें ऑप्शन में अगर मक्का है तो भी आपने टिक करना है मक्का को, और अगर मदीना भी है तो फिर दोनों को टिक करना है, फिर बोथ एंड बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, या फिर हिजाज़ दिया हो सकता है, ठीक है। तो ये इनमें कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इनमें से एक होगा, बाकी डिफरेंट होंगे। लैंड ऑफ प्रॉफिट इज़ नोन एज, यानी जहाँ पे हजूर ये कहते हैं हमारे खुलफाए रशीदीन जो है वो खलीफा जो है लैंड ऑफ प्रॉफिट जो, ठीक है, खुलफा की जो ज़मीन है वो उसे हम क्या कहते हैं? फ़लस्तीन। फ़लस्तीन में ज़्यादातर जो है वो हमारे प्रॉफिट्स आए हैं और वहाँ पे ही दफन है। कैपिटल ऑफ बहरीन। बहरीन का कैपिटल क्या है? मनामा। कैपिटल ऑफ एस्टोनिया। एस्टोनिया का क्या है? टैलेंट, ठीक है। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड, व्हेन एक्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड, यानी जब एक्ट जो है वो अप्रूव हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो कौन से आइन में हुआ था? तो ये 23 मार्च 1956 के आइन में, ये हमारा पाकिस्तान का पहला आइन था, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। चेमेलेंग कोल माइंस, ये जो कोल की माइंस हैं ये किस शहर में है बलूचिस्तान के? तो ये बारखान के शहर में है, ठीक है। ऑन्ट नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लम की जो खाला थी वो कौन थी? ये सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। उसके बाद ग़ज़वा बदर इज़ अकर्ड इन विच मंथ? कौन से महीने में ग़ज़वा बदर वाक़या हुआ? ये रमज़ान के महीने में हुआ। 30 जून प्लान जो 1947 है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। वैन नेशनल एंथम वाज मेड फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा कौमी तराना जो है वो कब बजाया गया? तो ये अगस्त 13, 1954 को बजाया गया। मस्जिद ज़रार वाज मेड बाई, मस्जिद ज़रार किसने बनाई थी? तो ये अबू अमीर अल राहिब ने बनाई थी। चोलिस्तान डेजर्ट इज़ नियर टू विच सिटी? चोलिस्तान जो का जो सहरा है वो किस शहर के करीब है? तो ये बहावलपुर के करीब है। द प्रिंस, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक निकोलो मैचियावेली ने लिखी है। जिनाब राज जो है ये किस दरिया पर वाक़ है? ये दरिया सिंध पर, जिसे हम इंडस रिवर भी कहते हैं। सूरह बकरा ये कुरान पाक की कौन से चैप्टर की सूरह है? तो ये सेकंड चैप्टर जो लार्जेस्ट सूरह है। मीनिंग ऑफ द वर्ड श्याम, श्याम का मतलब होता है डार्क ब्राउन, तो ये स्याह जो जिल्द वाले लोग होते हैं उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है।
पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, स्कूल बच्चों को मतलब वालिदैन क्यों भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये नॉलेज सीखते हैं, ठीक है। एंटोनम ऑफ द वर्ड रिलैक्स, एंटोनम कहते हैं उल्ट अपोजिट, तो रिलैक्स कहते हैं सुकून से बैठना, तो इसका जो अपोजिट है वो स्ट्रेंथन, मजबूत। सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलस्ट्रियस, तो इलस्ट्रियस वर्ड कहते हैं फेमस, मशहूर, तो इसका सिनोनिम होता है यानी सिनोनिम्स मुतरादिफ अल्फाज, एक जैसे अल्फाज, हमानी अल्फाज, तो एक्लेम्ड, ठीक है। तो और भी मीनिंग हो सकते हैं, तो लेकिन इसका मीनिंग यही होता है फेमस, मशहूर। डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा वीडियो था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। और आपने ये करना है कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा सवाल जो आप अपीयर होते हैं और उसमें आपके सवाल आते हैं, तो काइंडली आप इस ईमेल पे एड्रेस जो है इस पे आप कर दें, या आप मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि 0334848089 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं ताकि लोगों के साथ शेयर कर दूं, और आपके मज़ीद भाइयों के भी इसी तरह हेल्प हो सके जिस तरह आज मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। दुआ में याद रखें, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इस टेस्ट में कामयाब करे, और आपको और मेहनत करने की, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और कामयाबी दे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।